स्वागत है साथियों आपका हमारी चैनल स्टडी एस्पिरेंट्स लाइव पर। मैं इतिहास से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चन लाता रहता हूं। आज के इस सेशन में हम महाजनपद काल पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म को कवर किया था और उसके टॉप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आज के इस सेशन में हम महाजनपद काल पर बनने वाली टॉप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन का जो पहला क्वेश्चन है वो है महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 18। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 16। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद गंगा के मैदान में स्थित था। ऑप्शन ए अवंती, ऑप्शन बी मगध, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी कंबोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी मगध। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद बौद्ध धर्म के उदय से निकट रूप से जुड़ा है। ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी बज्जी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी मगध। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, अवंतीपुर महाजनपद की राजधानी क्या थी। ऑप्शन ए उज्जैनी, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी चंपा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए उज्जैनी। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बज्जी महासंघ की राजधानी थी। ऑप्शन ए कौसंबी, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी श्रावस्ती। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी वैशाली। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मगध महाजनपद के प्रारंभिक शासक कौन थे। ऑप्शन ए हर्यक वंश, ऑप्शन बी शिशुनाग वंश, ऑप्शन सी नंद वंश, ऑप्शन डी मौर्य वंश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है वो आपका 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक चला था। पहले आपका हर्यक वंश आया था, फिर आपका शिशुनाग वंश आया था, उसके बाद नंद वंश आया था, उसके बाद आपका मौर्य वंश आया था, उसके बाद आपका शुंग वंश आया था, उसके बाद आपका कंड वंश आया था, उसके बाद आपका सातवाहन जो अंतिम वंश है वो आया था। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अंग महाजनपद की राजधानी थी। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी चंपा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणराज्य था। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी वत्स, ऑप्शन सी बज्जी, ऑप्शन डी मत्स्य। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी बज्जी। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान तक्षशिला किस महाजनपद में स्थित था। ऑप्शन ए मगध, ऑप्शन बी कुरु, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी कंबोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी गांधार। तो आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान तक्षशिला है वो किस महाजनपद में था। तो आपको याद कर लेना है, ये आपका ऑप्शन सी गांधार में था। ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा महाजनपद आज के मध्य प्रदेश में स्थित था। ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी काशी, ऑप्शन सी अवंती, ऑप्शन डी बस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी अवंती। इसी के साथ हमारा महाजनपद काल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे के सेशन में हम हर्यक वंश को कवर करेंगे। ऐसे ही जीके से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।